नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर विजय देवी सिंह आप सभी का 23 जून से लेकर 6 जुलाई के बीच में जो मेरे फ्रेंड्स ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए आज की ये खास पेशकश रहेगी। तो कैसे तैयारी करनी है जिससे आप कम समय में बेहतर स्कोर कर सको, कौन कौन सी बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, आइए उन तमाम बातों को एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे वो मित्र जो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की एग्जाम देने जा रहे हैं, जी हाँ, आरपीएससी जब फर्स्ट ग्रेड की आप एग्जाम में बैठोगे तो भाई देखो आपकी उस तैयारी के लिए आपको कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि जब आप लोग पेपर फर्स्ट को अटेंड करोगे, या यूं कहिएगा कि जब आप पेपर फर्स्ट को तैयार करोगे, भाई उसमें कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी है। अब वो कौन कौन सी बातें रहेगी मित्रों, तो यहाँ एरियाज मैं बता रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले भाई ध्यान रखिएगा कि जब आप इस पेपर को तैयार करोगे तो आपका जो एजुकेशन मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है, जिसको आप लोगों ने कहा है शैक्षिक प्रबंधन, और शैक्षिक प्रबंधन के साथ में मित्रों ध्यान रखना है आप लोगों को, और ये रहेगा आरटीई 2009। इनको आपको ध्यान से तैयार करना है क्योंकि बहुत सारे मार्क्स आप यहां से कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मित्रों, जब आपको आगे बढ़ना है तो याद रखिएगा आप लोगों को, जी हाँ, राजस्थान तैयार करना है। अब जब राजस्थान तो को तैयार करना है सामान्य ज्ञान के मामले में, तो यहाँ पर बहुत सारे काम हमारे आसान होने वाले हैं। उसका कारण है क्योंकि राजस्थान को जब आप तैयार करोगे तो भाई देखो, राजस्थान की आपको जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, वो आपको राजस्थान के कंटेक्स्ट में तैयार करनी है। पॉलिटी आपको तैयार करनी है। संविधान आपको तैयार करना है। बहुत मेजर आपके एरिया रहने वाले, कोई बहुत भारी भरकम टॉपिक आपके नहीं लिख रखे हैं। इसके अलावा मित्रों, यदि बात करेंगे तो आपको हिस्ट्री वाला जो पार्ट है ये तैयार करना है। और इस सिलेबस की बड़ी खास बात ये रहने वाली है क्योंकि इसमें सारा का सारा जो रहेगा वो मैक्सिमम हम लोगों ने देखा है कि आपका स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित रहने वाला है। तो ये बातें तो आपको जाननी ही जाननी है। ये वो पार्ट है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब इसमें यदि बात करें मित्रों, तो ध्यान रखिएगा जो करंट अफेयर्स वाला जो मामला है ये आपको फिर दोबारा से अच्छे से देखना है, क्योंकि करंट अफेयर जो यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं वो मैं समझता हूं कि देखने में ऐसा लगेगा कि आप इनको कुछ दिनों में कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि करंट अफेयर में आपका सेंसस भी दे रखा है, जनगणना से लेकर राजस्थान की योजनाएं, ये तमाम जो चीजें हैं ये आपको यहाँ पर तैयार करना है। अब इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो भाई एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके यहाँ पर कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनको मेरे मित्र बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जैसे कि रीजनिंग वाला जो पार्ट है, तर्क शक्ति वाला जो पार्ट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो क्योंकि ज्यादा भारी भरकम जो प्रश्न है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। आप पढ़ सकते हो आराम से, ज्यादा लोड वाला विषय नहीं है। इसके अलावा मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि खासकर जब आप राजस्थान तैयार कर रहे हो तो भाई राजस्थान के बारे में ये जरूरी है कि राजस्थान का जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, सामाजिक और सामाजिक के साथ में जो धार्मिक जो स्थिति है, ये आपको तैयार करना है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें लोड वाली देखने को नहीं मिलेगी। और उसके बाद में मित्रों, जब हम आगे बढ़ते हैं, तर्क शक्ति रीजनिंग आपको तैयार करनी है। बहुत कम समय में आप इस पार्ट को तैयार कर सकते हो। विज्ञान आपका बचता है, और एक तरफ जब विज्ञान की बात करोगे, विज्ञान के साथ में मित्रों आप अंग्रेजी की बात करोगे। मैं तो यही कहूंगा कि विज्ञान हो गया है, अंग्रेजी हो गया है और गणित हो गया है। ये तीन पार्ट ऐसे हैं कि यदि ये आप लोगों के इजीली तैयार होते हैं तो आप कर सकते हो। यदि आपका स्कूल सब्जेक्ट ये रहे तब तो आप आराम से तैयार कर लोगे। आपको लगता है कि पैनिक है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इसको विड्रॉल भी कर सकते हो। लेकिन यहां से जो आपको समझना पड़ेगा, मैं तो यही कहूंगा भाई, हिंदी है, हिंदी आपको तैयार करनी है। लेकिन हिंदी में भी आपको ध्यान रखना है कि इसको सावधानी पूर्वक तैयार करना है क्योंकि हिंदी में कई बार चोट हो जाती है हमारे साथ में। तो फर्स्ट पेपर में यदि ये आपके अच्छे से तैयार नहीं भी होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। 10 से 15 प्रश्न बनते हैं, होते हैं तो ठीक है, नहीं होते कोई ज्यादा सोचने का विषय नहीं है। रीजनिंग सबका हो जाएगा। हिंदी आप तैयार करिए लेकिन सावधानी से पेपर अटेम्प्ट करना है। जो राजस्थान का और जो जीके वाला पार्ट है
मित्रों ये तो तैयार करना पड़ेगा आप लोगों को। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं शैक्षिक प्रबंधन आरटीई 2009, ये आपको सॉलिड तरीके से तैयार करना है। अब हम चलते हैं आपका जो स्कूल, जो हमारे सब्जेक्ट है उन स्कूल सब्जेक्ट की तरफ। मित्रों इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो स्कूल सब्जेक्ट वाला पार्ट है, आप सभी को ध्यान है, इसमें आपने पहला जो पार्ट बना रखा है ये आपका रहेगा सीनियर सेकेंडरी वाला रहेगा, जिसको आपने माध्यमिक वाला पार्ट कहा है। ये हो गया, पहला पार्ट हो गया है। बी जो पार्ट है मित्रों, वो आपने ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है ये आपने बना रखा है। और नेक्स्ट जो रहेगा मेरे मित्र, सी पार्ट जो रहेगा, ये आपने बनाया है पोस्ट जो ग्रेजुएशन है उसमें आपने इसको विभाजित कर रखा है। और डी जो रहेगा आपका, इसमें आपने पेडागोजी को मेंशन कर रखा है। अब मित्रों यहां पर एक बात ध्यान रखना है, 3 पार्ट ऐसे होने चाहिए जिनकी जोरदार तैयारी आपको करनी है। और वो 3 पार्ट कौन से रहने वाले हैं? ये जो पार्ट है आपके 2, ये जबरदस्त आपके तैयार होने चाहिए, क्योंकि इनको आपको आपकी स्ट्रेंथ बनाना है आप लोगों को। और इसके अलावा जो पेडागोजी वाला जो पार्ट है ये आपको सॉलिड तरीके से तैयार करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन का पार्ट छोटा है, कर सकते हो आप, लेकिन हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट शुरुआत पोस्ट ग्रेजुएशन से करते हैं, जो कि आधी तैयारी रहेगी। पहले आपका स्कूल वाला, फिर आपका जी हाँ ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है वो सॉलिड होगा। और यदि ये पार्ट आप तैयार कर लोगे तो आपको पीजी वाले पार्ट में ज्यादा, मैं समझता हूं कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसको आगे कैसे लेकर चलना है, तो भाई देखिएगा, एक बात जरूर ध्यान रखना है कि इस समय पर आपको मैक्सिमम जो समय है, ये मैक्सिमम समय आपको रिवीजन को देना है। ध्यान रखना है ये कि अब जो मैक्सिमम समय रहेगा ये आपको रिवीजन को देना है। और रिवीजन के साथ साथ ध्यान रखना है आप लोगों को, जो मॉडल पेपर रहेंगे आप लोगों के, ये मॉडल पेपर आपके अटेंड करने हैं आप लोगों को। अब यदि मॉडल पेपर और रिवीजन के समय यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपको कोई भी दिक्कत यदि आ रही है किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो भाई एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि फिर उसको आप चेक करें कि आखिर वो वाला जो पार्ट है आपका ये क्यों कमजोर है। और इन सब के साथ में जो एक काम जरूर करना है वो ये है कि जो करंट जीके वाला जो पार्ट है इसको पढ़ने में कभी गलती मत करना। इसको आप रेगुलरली पढ़ता रहिएगा, क्योंकि कुछ लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि जो करंट जीके वाला पार्ट है इसको हम कुछ समय में तैयार कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस पूरी तैयारी के समय जो आपको काम करना है, सबसे पहला जरूरी है आपको हैप्पी रहना है, आपको खुश रहना है, आप लोगों को तनाव में नहीं रहना है। दूसरा जरूरी है मेरे दोस्तों, जब भी आपको टाइम मिले, स्पेशली मॉर्निंग में कहूंगा तो मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाए आप लोग। जितना भी समय थोड़ा बहुत मिलता है तो आप योगा वगैरह जरूर करें आप लोग, अच्छा लगता है, रिलैक्सेशन होता है। और इसके अलावा थोड़ा थोड़ा जब भी आपको लगे, और यदि आपको पसंद है, आपको ये आपकी हॉबीज के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा सॉन्ग्स वगैरह सुनते रहिए आप लोग। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी आपको समय मिले तो आप सेल्फ असेसमेंट जरूर करते रहे, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट से हमें ये पता चलेगा आखिर हमारी कमी कहां पर है। तो मित्रों इसी तरीके से आप पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। एग्जाम से कुछ दिन पहले ध्यान रखिएगा, मैं आपका वाई यानी यूट्यूब के ऊपर आपका जो कंप्लीट जो आपका सेगमेंट रहेगा उसको लेकर आने वाला हूं। आपके लिए सॉलिड वाले टेस्ट पेपर जो रहेंगे, ये टेस्ट पेपर में लेकर आऊंगा। आपको ध्यान रखना है टेस्ट पेपर, और जिनको मॉडल पेपर्स आप कह रहे हो, आप चाहो मॉडल पेपर कह दीजिएगा, टेस्ट पेपर कह दीजिएगा, ये मैं आपको सॉलिड वाले प्रैक्टिस के लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप जरूर पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।